हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज आप सभी सुनेंगे मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 19। आज 4 दिसंबर 2024 बुधवार का दिन है। आज की कथा में आप सभी भक्ति की कथा सुनेंगे, जिसमें आपको आज यह पता चलने वाला है कि विधि विधान से की गई भक्ति और मन से की गई भक्ति में कौन सी भक्ति बड़ी होती है। कुछ लोग पूरे विधि विधान के साथ भक्ति करते हैं और कुछ लोग विधि ना अपनाते हुए भी भक्ति करते हैं, परंतु दोनों भक्ति में कौन सी भक्ति श्रेष्ठ और सच्ची होती है, आज की इस वीडियो में आप ये सभी जानने वाले हैं। और साथ में आप सभी आज सुनेंगे श्री राधा कृष्ण के विवाह के बारे में। तो कथा को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा श्रवण करें, बीच में अधूरा ना छोड़ें। कथा शुरू करने से पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय जरूर लिख दें। अब सुनिए कथा। भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह के बुरे विचारों से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करता रहता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार ना हो, भक्त बुरे काम ना करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सुनिए आगे की कथा। आगे की कथा में भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम की कहानी को तो सभी जानते हैं। कहा जाता है कि उनका कभी मिलन नहीं हुआ था, मगर ब्रज के भांडीर वन में स्थित एक मंदिर
इस बात का गवाह है कि कृष्ण और राधा ने विवाह किया था। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था। कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानी को कौन नहीं जानता। कृष्ण के बिना राधा अधूरी है, तो राधा बिन कृष्ण। कृष्ण को राधा से अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ कृष्ण का नाम आता है, वहाँ राधा को भी याद किया जाता है। कृष्ण का बचपन गोकुल में बीता था। ब्रिज का हर कोना आज भी राधा और कृष्ण के प्रेम की गाथा को जिंदा रखे हुए है। कहते हैं श्री कृष्ण और राधा के बीच इतना गहरा प्रेम था, फिर भी दोनों का मिलन नहीं हुआ। हालांकि कुछ पौराणिक मान्यता ऐसी भी है जिसमें कृष्ण और राधा के विवाह का जिक्र है। ब्रज में ही भांडिर वन नाम की एक जगह इस बात की गवाह है कि कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा से करीब 30 किलोमीटर दूर मांड तहसील में स्थित भांडेर वन में एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति है। खास बात यह है कि इस मूर्ति में श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी नहीं है, बल्कि कृष्ण और राधा दूल्हा दुल्हन का वेश धारण किए हुए हैं और ब्रह्मा जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्रह्मवेद पुराण और गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण के विवाह का जिक्र मिलता है। इसके मुताबिक खुद जगत गुरु ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण की शादी कराई थी। इस कथा के मुताबिक जब श्री कृष्ण छोटे थे, तब बाबा उन्हें गाय चराने के लिए साथ ले गए थे। गाय चर रही थी और नंद बाबा थक गए, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे लेट गए और उनकी आंख लग गई। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुली तो सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा हो गया था। नंद बाबा डर गए। तभी उन्हें दूर से एक रोशनी दिखाई दी। एक गोपी उनकी ओर बढ़ रही थी। वो गोपी कोई और नहीं बल्कि राधा रानी थी। राधा रानी ने देवी का रूप धारण किया था। नंद बाबा राधा रानी को जानते थे, इसलिए उन्होंने नन्हे कान्हा को राधा रानी को सौंप दिया और कहा कि वह उसकी सलामती करें, उसे घर ले जाकर यशोदा मैया को दे दे। फिर नंद बाबा अपनी गायों को लेकर वहां से चले गए। राधा ने नन्हे कान्हा को प्यार से गाल पर चूमा। तभी एक चमत्कार हुआ और राधा की गोदी से नन्हे कान्हा गायब हो गए। कुछ ही पल में राधा के सामने कृष्ण भगवान के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राधा को अपने प्रेम का इजहार किया। राधा भी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, मगर वह कृष्ण को खोने से डरती थी। श्री कृष्ण ने राधा को थोड़ी दूर रुकने के लिए कहा। कुछ ही समय में जगत गुरु ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने मंत्रोच्चारण किया और अग्नि कुंड के साथ राधा और कृष्ण ने गंधर्व विवाह संपन्न किया। विवाह होने के बाद ब्रह्मा जी चले गए और कृष्ण भी अपनी बाल्यावस्था में वापस आ गए। ब्रह्मवेद पुराण की कथा के अनुसार श्री दामा के श्राप के कारण राधा रानी को गोलोक से पृथ्वी पर आना पड़ा था। इस कथा के अनुसार एक बार गोलोक में श्री कृष्ण अपनी दूसरी रानी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा रानी वहां आ गई और वे कृष्ण से नाराज होकर उन्हें कुछ कटु वचन बोलने लगी। कृष्ण के सेवक रहे श्री दामा जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने राधा रानी को मनुष्यों जैसा व्यवहार करने के लिए उन्हें पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। साथ ही कृष्ण से एक पल की दूरी सहन ना करने वाला राधा रानी को 100 वर्षों तक कृष्ण से वियोग का श्राप भी दे दिया। राधा रानी ने भी क्रोधित होकर श्री दामा को पृथ्वी लोक पर शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। पृथ्वी लोक पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का अवतरण हुआ था।
गर्ग संहिता के अनुसार राधा जी अयोनिजा थी, यानी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुई थी। उनकी माता ने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया था, परंतु वहां स्वेच्छा से राधा प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें यौवन में प्रवेश करते देख माता पिता ने रायाण गोप के साथ उनका विवाह निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में छाया को स्थापित करके स्वयं को अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ उक्त रायाण का विवाह हुआ था। रायाण जी के साथ राधा रानी की छाया का विवाह हुआ था। वही वास्तव में श्री राधा अपने वास्तविक रूप में वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ थी। माना जाता है कि वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और राधा जी के विवाह में समस्त देवी देवता उपस्थित हुए थे। तब राधा जी का विवाह एक बार फिर से कृष्ण जी के साथ हुआ। हर युग में राधा रानी हमेशा ही कृष्ण के साथ विवाह करती रही हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि राधा जी सांसारिक रूप से यानी पृथ्वी लोक में रायाण जी की पत्नी बनकर जीवन यापन करेंगी, लेकिन यह उनका केवल छाया स्वरूप ही होगा, जबकि वास्तविक राधा कृष्ण जी के साथ विवाह करके एक समय के बाद वापस गोलोक में लौट जाएंगी। लेकिन श्री रामा के श्राप के कारण राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन पृथ्वी लोक में नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि मनुष्य रूप में जन्मी राधा रानी ने मनुष्य की भांति ही जीवन यापन किया और अपने मानव शरीर को त्याग कर गोलोक लौट गई। राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की नित्य अभिन्न रूपा सर्वेश्वरी मूल प्रकृति माना जाता है। साथ ही राधा रानी को समस्त देवी स्वरूपणी जगत जननी श्री कृष्ण की परम आराधिका माना जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अपने मित्र गणों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।